राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो मैं दीक्षा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही सुंदर लीला कथा लेकर आई हूँ। एक बहुत ही अद्भुत लीला कथा है, इसे कह लीजिए आप। तो दोस्तों, ये लीला कथा जिन्होंने भेजी है, आइए हम उनका नाम जानते हैं। तो उनका नाम है अनुराग मिश्रा। अनुराग मिश्रा जी ने मुझे ये लीला कथा भेजी है। तो अनुराग जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी लीला कथा मुझसे शेयर की। तो चलिए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, अनुराग जी कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, उनके यहाँ उनका जो गांव है ना, उस गांव में एक पंडित जी थे। तो पंडित जी हमारे यहाँ जो एकादशी वगैरह होती है, तो एकादशी के दूसरे दिन जो पंडित जी होते हैं ना, वो सीधा लेने आते हैं। तो सीधा लेने के लिए वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बार तो हमारे घर एक दिन पंडित जी सीधा लेने के लिए आए। हमारी मम्मी, हमारी भाभी, अनुराग जी कहते हैं कि भाभी और मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब व्रत वगैरह, पूजा वगैरह करती हैं। तो पंडित जी हमारे घर हमेशा आते जाते हैं। तो आज भी पंडित जी आए हुए थे और हमारी भाभी और हमारी मम्मी ने पंडित जी को सीधा निकाल कर दिया। इसी तरह का हमारे यहाँ का हमेशा का एक नियम था कि जब भी हमारे यहाँ कुछ होता, कुछ दान वगैरह देना होता, तो हम पंडित जी को घर बुला कर देते थे। तो इसी तरह का दोस्तों ऐसे ही वक्त चलता रहा, बीतता रहा। तो एक दिन की बात है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पंडित जी आए हुए थे सीधा लेने के लिए। और हमारे यहाँ ना जाने मतलब क्या हुआ अचानक से कि मेरी मम्मी का जो मन है ना, वो सीधा देने के लिए वो नहीं किया। मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि मैं सीधा नहीं दूंगी। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने अचानक से कहा कि नहीं, मुझे पंडित जी को बिठा दो, मैं सीधा लेकर के आती हूँ। तो उन्होंने सीधा ले जा करके उन्होंने पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने सीधा लिया और अपने घर चले गए। घर जाने के बाद शाम होती है। तो शाम होती है, जो अनुराग की मम्मी है, अनुराग की मम्मी शाम को दिया बाती करती हैं अपने मंदिर में। तो जब वो दिया बाती करने जाती हैं, तो वो देखती हैं कि मंदिर से तो लड्डू गोपाल जी गायब हो चुके थे। अब उनकी मम्मी पहले तो ध्यान नहीं दिया उन्होंने कहा अरे लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए। फिर उन्होंने सोचा कि उनकी मंदिर काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारे वहाँ पर भगवान जी, देवी देवताओं की फ़ोटो, विग्रह वगैरह रखी हुई हैं। तो उन्होंने सोचा कि अरे लड्डू गोपाल जी इन सब में से कहाँ गायब हो गए। तो उन्होंने फिर ढूंढना शुरू किया। उनकी भाभी से पूछा कि उन्होंने सोचा हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी को शाम को घुमाने के लिए बाहर ले गई हो सकता है कि वो उनके कमरे में हो। लेकिन कुछ देर दिया बाती करने के बाद, उसके बाद उनकी मम्मी जो थी, दिया बाती करने में भी उनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बार-बार सोच रही थी कि आखिर लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? अगर मेरी बहू लड्डू गोपाल जी को लेकर के भी जाएगी ना, तो वो शाम को दिया बत्ती के टाइम पर घर में लाकर रख देगी मंदिर में, लेकिन आखिर लड्डू गोपाल जी हैं कहाँ? थोड़ी देर के बाद उनकी जो अनुराग जी की जो भाभी थी, वो आई। उनसे पूछा गया कि बेटा लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? तो उसने कहा कि लड्डू गोपाल जी तो कहाँ चले गए, मुझे याद ही नहीं। मैं तो उनको दोपहर में टहला करके लेकर आई थी, उसके बाद मुझे नहीं पता, मुझे लगा शायद मंदिर में होंगे। उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा लड्डू गोपाल जी मंदिर में नहीं हैं, अब तुम बताओ कि लड्डू गोपाल जी कहाँ पर हैं, तुमने कहाँ उनको रख दिया। उनकी मम्मी जो थी ना, वो उनको अपनी बहू को डांटने लगी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत बड़ी लापरवाह हो गई हो, तुम्हें लड्डू गोपाल जी को क्या इधर उधर रखना चाहिए, ऐसा तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम पागल हो गई हो। लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी दोस्तों। वो पूरे घर में परेशान होकर के लड्डू गोपाल जी को ढूंढने लगी। वो यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी उनको कहीं नहीं दिख रहे थे। उसी बीच मम्मी उनकी जो उनको अस्थमा का अटैक आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से, बहुत ज़्यादा मतलब वो परेशान हो गई थी कि हमारे लड्डू गोपाल जी नहीं मिल रहे थे। तो उनको अस्थमा का अटैक आया और दोस्तों उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किए, उसके बाद वो घर आई। लेकिन घर आने के बाद भी उनका वही था कि लड्डू गोपाल जी आखिर कहाँ गए। उनकी भाभी ने भी सारा दिन यहाँ से वहाँ ढूंढा कि लड्डू गोपाल जी आखिर कहाँ जा सकते हैं घर से। आखिर वो इतना बड़ा घर भी नहीं है हमारा कि वो किसी कोने में गुम जाए। ले दे कर के 4 कमरे ही बचे हैं और 4 कमरे में आखिर लड्डू गोपाल जी कहाँ जा सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब उन्हें लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी को, अगर मम्मी घर आएंगे और लड्डू गोपाल जी को हम नहीं ढूंढ पाएंगे, तो मम्मी का क्या हाल होगा।
उसके बाद दोस्तों अनुराग जी कहते हैं कि मेरी भाभी और मेरी मम्मी में दोनों में बातचीत बहुत ज़्यादा बहस का रूप ले लिया। मेरी मम्मी हॉस्पिटल से आने के बाद भी मेरी मम्मी ने मेरी भाभी को कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से ही लड्डू गोपाल जी गए हैं, ढूंढ करके लेकर आ चाहे जहाँ से। उसके बाद तो उनकी भाभी, अनुराग जी कहते हैं कि मेरी भाभी अब बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी भाभी ने स्वयं मुझसे कहा कि मैं जा कर के लड्डू गोपाल जी को लेकर के आ जाऊँ, एक दुकान से लड्डू गोपाल जी को लेकर आऊँ। लेकिन फिर मेरी जो मम्मी है ना, मम्मी ने कहा कि नहीं, मुझे मेरे वही लड्डू गोपाल जी चाहिए जो मेरे लड्डू गोपाल जी घर में थे। मैं किसी और से दुकान से लड्डू गोपाल जी को नहीं चाहती। ये बात सुन कर के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गईं। उन्होंने कहा कि मम्मी, मैंने लड्डू गोपाल जी को नहीं खोया है, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मैं क्या करूँ? इसी तरह की बातें घर में फैल गईं। उनके घर में जो और भी थे बच्चे, वो भी सब परेशान कि घर में लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए। उसके बाद दोस्तों दूसरी तरफ उनकी जो पंडित जी थे ना, वो सीधा लेकर के गए थे। तो जब वो सीधा लेकर के अपने घर में जाते हैं, जाने के बाद वो अपनी झोली रखते हैं वहाँ पर। रखने के बाद उन्होंने चावल की पोटली निकाल ली थी, दाल की पोटली निकाल ली थी, लेकिन उन्होंने आटे की पोटली नहीं निकाली थी। उसके बाद वो आटे में आटा उनका रखा ही हुआ था, उन्होंने उस पोटली को नहीं खोला था। इसी तरह से जब उन्होंने खाना वगैरह बनाया, जो पंडित जी थे, उन्होंने खाना बनाया और खाना जब वो उन्होंने पोटली खोला, उन्होंने सोचा कि आज मैं चावल ही बना लेता हूँ, तो उन्होंने आटे की पोटली को नहीं खोला, वो वैसे ही उसमें रख दिया। रखने के बाद वो चावल की पोटली लेकर के चावल को धोने चले गए। धोने के बाद उन्होंने चावल को चूल्हे पर चढ़ा दिया। इसके थोड़ी देर के बाद खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। तो पंडित जी की आदत थी, वो सबसे पहले, उनके पास शालीग्राम भगवान थे, तो वो उनको भोग लगाते थे, उसके बाद वो खुद प्रसाद पाते थे। तो उन्होंने पहले ही जब उन्होंने अपने प्रसाद को निकाला, अपने खाने को परोसने के बाद वो सीधे लेकर के गए, तो उनका जो थाली था ना, वो वहीं पर अचानक से धम से नीचे गिर गया, जहाँ पे उन्होंने उनका झोला रखा हुआ था। तो वो झोला रखा हुआ था और वो जो खिचड़ी जो उन्होंने बनाई हुई थी चावल, वो अचानक से थोड़ा सा निकल कर के झोले के ऊपर चली जाती है। झोले के ऊपर चली जाती है तो उन्होंने कहा, अरे अब तो ये तो जूठा हो गया, गंदा हो गया, अब हम भगवान जी को भोग कैसे लगाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरा बना लेते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैंने खिचड़ी तो बना ली है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं थोड़ी सी खीर बना लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, बटुआ चढ़ाया, दूध डाला, उसमें खीर बना ली। खीर बनाने के बाद जैसे ही वो खीर लेकर के उन्होंने सोचा कि हम भगवान शालीग्राम को भोग लगा देंगे, वैसे ही वो बटुए की खीर भी वहीं पर दोस्तों गिर जाती है। तो वो ज़मीन पर नहीं बिखरती, गिरने के बाद जो उसमें का थोड़ा-सा निकलता है ना, वो जो है जो उसमें से थोड़ा-सा गिर जाता है ना, वो जा कर के उसी झोले पे गिर जाता है। झोले पे गिरने के बाद पंडित जी कहते हैं कि अरे ये हो क्या रहा है? ये इसी जगह पर आज खिचड़ी भी गिरी और इसी जगह पर आज जो है ये भी गिर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? उसके बाद पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं। फिर वो कुछ नहीं कहते, वो ले करके जाते हैं, वही भोग वो शालीग्राम भगवान को लगा देते हैं। लगाने के बाद वो चले आते हैं, अपना भोजन खाते हैं और वो भोजन खाते हैं। भोजन खाने के बाद दोस्तों वो काफ़ी देर तक जो है सोचते रहते हैं कि आखिर हमारी खिचड़ी वहाँ पर कैसे गिर सकती है। बहुत ज़्यादा जब उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा, सोचने के बाद वो आखिरकार सो जाते हैं। सोने के बाद उनको एक रात को एक सपना आता है। सपना ये आता है दोस्तों उन्हें कि वो कहते हैं कि उनके सपने में ये आता है कि उस झोले में ना एक लड्डू गोपाल जी हैं, जो शायद वो दूसरे के घर से उठा कर के लेकर के आ गए थे। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को देखते हैं कि वो लड्डू गोपाल जी आटे के बीच में उस पन्नी में ही बैठे हुए थे, जिस पन्नी में उन्होंने आटे का सीधा दिया हुआ था। उसके बाद वो कहते हैं कि वो जल्दी-जल्दी पंडित जी सपने में ही जल्दी-जल्दी पन्नी से निकालते हैं उनको, और जब वो निकालते हैं तो देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी की तो साँसें ही रुक रही थी, उनके नाक में, उनके मुँह में आटा ही आटा भर गया था। उसके बाद वो उनको निकालते हैं, वो उनको साफ़ करते हैं और उनसे माफ़ी माँगते हैं कि माफ़ कर देना कान्हा, वैसे भी तो तुम्हें तो भोग लगा ही दिया है मैंने। तो वो सपना इस तरीके का देखते हैं। उसके बाद दोस्तों जब उनकी आँखें खुलती हैं ना, तो वो देखते हैं कि वो वहीं पर लेटे हुए हैं और झोला वहीं का वहीं पड़ा हुआ था। उसके बाद वो उठते हैं और तुरंत वो झोले को जा कर के तुरंत उसमें से निकालते हैं। जब वो सीधा निकालते हैं ना, तो उसमें लड्डू गोपाल जी दिखते हैं। उसके बाद वो पंडित जी ये सोचते हैं कि मैंने तो बहुत जगह से सीधा ले आया, तो ये आखिर लड्डू गोपाल जी किसके हो सकते हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं लड्डू गोपाल जी को आखिर ले जाकर किसको दूँगा? उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को अपने पास रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उनके घर में ना
इस टाइम पर उनकी मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ख़राब इसलिए हो गई थी क्योंकि लड्डू गोपाल जी मिल नहीं रहे थे और वो लड्डू गोपाल जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हे कन्हैया, हे माधव, तुम कहाँ पर हो? क्या तुम मुझसे भूल गए हो? कि मेरे घर का रास्ता भूल गए हो? तुम मेरे पास आओ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आओ। तो दोस्तों उन्होंने इस तरह की बातें कही। वो कहते हैं ना कि उनका थोड़ा-सा दिमागी संतुलन भी ख़राब हो गया था क्योंकि लड्डू गोपाल जी का प्रेम ऐसा होता है ना कि अच्छे-अच्छे को कहते हैं ना वो पागल नहीं होते, लेकिन अगला इंसान देखने वाला ना वो कहता है कि ये पागल हो चुके हैं। तो बस वही चीज़ उनके साथ भी थी। उनको लोग पागल समझने लगे थे। तो उनकी जो बहू थी उन्होंने कहा कि अनुराग कहते हैं कि मेरी जो भाभी हैं उन्होंने कहा कि मैं माँ जी के लिए दूसरे लड्डू गोपाल जी लाती हूँ और दोस्तों वही हुआ भी। वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के आए। मतलब वो लेकर के लड्डू गोपाल जी को लेकर के वो आईं। आने के बाद वो उनकी सेवा पूजा करने लगीं। फिर से उनके घर में चीज़ें नॉर्मल हो गईं। मम्मी भी उनकी थोड़ी बहुत ठीक होने लगी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी होते हैं ना उनका मन में हमारी जो छवि बस जाती है ना वो कभी भूलती नहीं है। दोस्तों इसी तरह करते-करते 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद ना वही फिर से बाबा उनके घर में सीधा लेने के लिए आए। जब वो सीधा लेने के लिए उनके घर आते हैं ना, तब उन्होंने वही लड्डू गोपाल जी को ना अपने साथ लिया हुआ था। उन्होंने झोले में लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ था। रखने के बाद वो सीधा लेने के लिए वो जैसे बैठते हैं, तो अचानक से लड्डू गोपाल जी ना गिर जाते हैं नीचे। गिरते हैं तो उनकी जो भाभी होती हैं ना, वो लड्डू गोपाल जी को देख के उठाकर कहती हैं, "अरे बाबा जी, आपके लड्डू गोपाल जी नीचे गिर गए। आपने कैसे इनको रखा हुआ था? ये कन्हैया है, इनको अब शायद चोट तो नहीं लग गई?" तो उन्होंने कहा कि अरे! ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हर घर में जाके सीधा ले आऊँ, तब तो लड्डू गोपाल जी नहीं गिरे, आखिर यहाँ पर कैसे गिर गए वो? तो उन्होंने कहा कि वो लड्डू गोपाल जी को उठा करके वो अपने झोली में रख लेते हैं और दोस्तों फिर वही चीज़ होती है, वो लड्डू गोपाल जी झोली से फिर ना जाने कैसे नीचे गिर जाते हैं। तो वो जो बाबा जी थे ना, उन्होंने कहा कि हे प्रभु! क्यों सता रहे हो मुझे? मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं? उसके बाद वो जैसे ही उनको रखते हैं ना, वो फिर से नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से अनुराग जी कहते हैं कि ये चीज़ 3 बार हुई। जब ये सब चीज़ें हो रही थी ना, तो मैं वहीं पर बैठे हुए ये सब चीज़ें देख रहा था कि आखिर लड्डू गोपाल जी बार-बार नीचे क्यों गिर जा रहे हैं। मैं आता हूँ, मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप उनको झोले में मत रखिए ना, आप इनको यहीं पर मेज़ पर ही रख दीजिए जब वो बार-बार गिर जा रहे हैं तो। तो दोस्तों वहीं पर सामने जब उन्होंने रखा ना, तो मेरी मम्मी जो उनकी मम्मी थी वो जो है वहीं पर लेटी हुई थी सामने ही। छोटा-सा बेड पड़ा हुआ था, वहीं पर वो लेटी हुई थी और जब उन्होंने सामने वो लड्डू गोपाल जी देखा ना, तो दोस्तों उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी वो बैसाखी लेकर के चलती थी क्योंकि वो नहीं चल पाती थी। उनके इन कुछ 6 महीनों में ना उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने की वजह से ना उनका एक पाँव जो है उनको लकवा मार गया था एक पाँव में, तो इसीलिए वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी। लेकिन दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी को पकड़ने के लिए, उनको देखने के लिए अपने लड्डू गोपाल जी को पहचान लिया उन्होंने और वो उसी जहाँ पर लेटी हुई थी ना, मेरी मम्मी वहाँ से भागते हुए आईं, दौड़ते हुए आईं, आपको यकीन नहीं होगा। जो पैर मेरी मम्मी का इतने दिनों से चल नहीं रहा था ना, जिस पैर की वजह से वो चल नहीं पा रही थी ना, मेरे मम्मी का वही पैर ठीक हो गया था। वो लड्डू गोपाल जी को आती हैं, लड्डू गोपाल जी को लेकर के गले लगा लेती हैं, उनको पकड़ के खूब रोती हैं। वो कहती हैं, "मेरे माधव कहाँ चले गए थे?" बाबा जी कहते हैं कि, "अरे! ये तो लड्डू गोपाल जी किसके हैं? ये तो तुम्हारे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, ये तो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं।" उन्होंने कहा, "नहीं, ये मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे लड्डू गोपाल जी अगर मुझे 10 साल बाद भी नज़र आते ना, तब भी मैं इनको पहचान लेती।" ये बात सुन कर के बाबा जी ने कहा कि मुझे ये इसी झोले में मिले थे और इस झोले में आटे की पन्नी में मिले थे। अब आटे की पन्नी में कैसे गए और वो मेरे यहाँ कौन-सी लीला रचने आए थे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये यहाँ पर फिर से आपके घर वापस आ गए। उसके बाद अनुराग कहते हैं कि दीदी मुझे ये चमत्कार उनका समझ में नहीं आया कि क्यों लड्डू गोपाल जी कुछ दिन के लिए उनके घर गए और फिर उसके बाद वो साक्षात हमारे घर फिर से आ गए और मेरी मम्मी को उन्होंने फिर से ठीक कर दिया। तो अनुराग जी ने दोस्तों ये घटना मुझे बताई कि फिर उन्होंने जो बाबा जी थे उन्होंने लड्डू गोपाल जी को दे दिया, उन्हें खुश होकर के दे दिया। उन्होंने कहा ले जाओ बेटा, अगर ये तुम्हारे लड्डू गोपाल जी हैं तो ये तो हमारे घर थोड़े दिन के लिए ही लीला रचने आए थे। तो उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को रख लेती हैं। वैसे ही सेवा पूजा करना फिर से उनके घर में शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि लड्डू गोपाल जी अनुराग के घर से क्यों गए थे और फिर वापस वो उनके घर कैसे आ गए? तो आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दिया करिए अगर स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो। मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और दोस्तों अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी लीला कथा हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर भेज सकते हैं। उससे जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर जाके मुझे फॉलो करिए और अपनी जो भी कहानियाँ हो मुझे लिंक भेजिए उस पर।
तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से बाद में लड्डू गोपाल जी की नई लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।